मुबशर हसन ऑफिशियल पे खुश आमदेद। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की हमारी वीडियो बचत के हवाले से है कि किस तरह हम सेविंग्स कर सकते हैं और सेविंग्स करना क्यों ज़रूरी है। इसके हवाले से 6 चीज़ें आज हम जानेंगे, लेकिन उन 6 चीज़ों की तरफ बढ़ने से पहले आप कुछ बुनियादी बातें जो हैं वो समझ लीजिए। वो बुनियादी बातें क्या हैं? सबसे पहले तो ये है कि याद रखिए, आज का 100 रुपया आपके 10 साल बाद 1000 रुपया होगा। यानी आज अगर किसी ने 100 रुपया बचा लिया तो मुराद इससे ये होगा कि उसने 10 साल बाद के लिए 1000 रुपया बचा लिया। और जब हम अपनी करेंसी की बात करते हैं तो यहाँ तो करेंसी का जो रेट दिन ब दिन गिर रहा है, तो ये शायद 1000 रुपये से भी ज़्यादा बढ़ जाए। बहरहाल दूसरी बात यह है कि बचत के लिए आपको प्लेयर को छोड़ना पड़ता है, मज़े को छोड़ना पड़ता है। बचत के लिए आपको बचत वाला ज़हन बनाना पड़ता है। उसके लिए आपको बजटिंग करनी पड़ती है। आपको जब आप बजट बनाना शुरू कर देते हैं तो देन आप बचत की तरफ अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। और इस ज़मन में तीसरी बात यह है कि बचत का मतलब क्या है। क्या बचत का मतलब ये है कि अपने अखराजात को कम कर दें? जी नहीं। क्या बचत का मतलब कंजूसी करना है? जी नहीं। आप दुनिया के जो बिलियनियर्स और मिलीनियर्स हैं, आप उनको देखिए तो वो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, उनके पास बड़े बड़े आलीशान घर हैं, उनका जो लाइफस्टाइल है वो रॉयल लाइफस्टाइल है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि अखराजात भी हों, आपकी ज़िंदगी जो है वो भी पुरतायुश हो और आप बचत भी कर सके? तो याद रखिए, बचत के लिए पहला उसूल है ज़्यादा कमाना। हम जिंदगी भर एक ही कमाई पे बैठे होते हैं, एक ही वे ऑफ इनकम जो होता है वो हमारा, उसी से हम पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। इस तरह आप कभी भी बचत नहीं कर सकते। तो पहला उसूल क्या हुआ बचत के लिए? ज़्यादा कमाना। फिर दूसरा, अगर कमाई ज़्यादा है तो आप बचत भी ज़्यादा करेंगे। ज़्यादा बचाना यानी ज़्यादा बचत। और तीसरी चीज़ इस ज़िमन में है कि उसे दुरुस्त सीमत में इन्वेस्ट करना। याद रखिए, पैसे का एक उसूल है कि वो पैसे से पैसा बनाता है, पैसा ही पैसे को खींचता है। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट दुरुस्त है और आप नई चीज़ें सीख रहे हैं, नई नई चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये उम्मीद है कि आप जल्दी गुर्बत की लाइन को क्रॉस करते हुए, मिडिल लाइन को भी क्रॉस करते हुए उमरा में शामिल हो जाएंगे। आज अभी हम देखते हैं कि वो 6 कौन कौन सी टिप्स हैं कि जिनसे हम बचत कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि बचत आज से ही शुरू करें। हम सोचते रहते हैं कि मैं अगले महीने बचत करना शुरू करूंगा, 10 दिन के बाद बचत करूंगा, इस महीने के अखराजात कर लूं फिर बचत करूंगा। नहीं, आपने बचत अभी से शुरू करनी है। तो पहला उसूल क्या हुआ कि सेव योर मनी फ्रॉम नाउ अ डे। आज से ही अपने पैसे को बचाना शुरू कर दें। दूसरा, अवॉइड टू फेक सेल्स। हम बाजार में जाते हैं तो आप किसी भी ब्रांड पे चले जाएं तो वहाँ पे, अब तो ये ब्रांड्स के अलावा भी काम आम हो गया है, लोगों ने सेल 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 के बोर्ड्स लगाए होते हैं। आप चले जाते हैं, लिखा होता है कि 5000 की चीज़ है तो अभी जो है वो 3000 की मिल रही है। हम न सोचते हैं, न समझते हैं, न स्टफ को देखते हैं, ना ही किसी और दुकान पे जाके उसका रेट चेक करते हैं, हम फौरन ही उसको खरीद लेते हैं। तो ये जो सेल वाला चक्कर है, अगर आप इसकी तरफ, फेक सेल की तरफ जाएंगे तो भी आप कभी भी बचत नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, बाजार में जाने का एक ही उसूल है, दूसरा कोई उसूल नहीं है। ग्रोसरी खरीदने का एक ही उसूल है, दूसरा कोई उसूल नहीं है। कि जब आप घर से निकल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आप क्या लेने जा रहे हैं। आपके पास लिस्ट होनी चाहिए और कभी भी अपनी लिस्ट को इग्नोर मत करें। हम जूता लेने गए हैं, हमारा बजट है कि हमने 2000 का लेना है,
कभी भी उससे ऊपर ना जाए, बल्कि अपने बजट के अंदर रहते हुए वो चीज खरीदें। फेक सेल से बचने की कोशिश करें। आगे नंबर 3 है अवॉइड टू शो ऑफ फ्रेंड्स। हमारी ये बड़ी मुसीबत है और इस खित्ते में ये बात ज्यादा है कि लोग बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं। हमारे फ्रेंड्स भी फिर इसी तरह ही है। तो मैं इस हवाले से रिकमेंड करूंगा कि टेस्ट फ्रेंड्स, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको टेस्ट करें कि आपके जो दोस्त हैं वो हैं कैसे। क्या जब वो आपको महंगी चीजें पहने हुए, महंगी जो चीजें हैं वो इस्तेमाल करते हुए कहीं आपकी बहुत ज्यादा तारीफ तो नहीं करते, जिसकी वजह से आप इस बीमारी का शिकार हुए हैं। या वो खुद ऐसे तो नहीं है कहीं पे कि वो बहुत ज्यादा महंगी चीजें ब्रांड्स खरीदते हैं और ब्रांड्स पहनते हैं और ब्रांड्स की बात करते हैं। अगर तो हर वक्त आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग ऐसी ही बातें करते हैं तो मैं ये आपको मशवरा दूंगा कि ऐसे लोगों से अवॉइड करना शुरू कर दें। हम इस हवाले से देखते हैं कि लोग एक नई गाड़ी खरीदने की तरफ चले जाते हैं। आपने फॉर एग्जांपल एक पुरानी गाड़ी खरीदी तो लोग कहते हैं ये किस तरह की आपने चीज ले ली। आपने मोटरसाइकिल खरीदी, आपकी जरूरत थी, आपका बजट था 20,000 या 30,000 या 50,000, आपने एक गुजारे के लायक एक मोटरसाइकिल ले ली। अब आपके दोस्त उस पर आपकी तारीफ करेंगे या आप पे तनकीद करेंगे। अगर तो वो आपकी हौसला अफजाई करते हैं और आपको शाबाश देते हैं कि आपने अपने बजट में रहकर एक फैसला लिया है, तो ऐसे दोस्तों के साथ आपको दोस्ती मुबारक हो। और अगर आपके दोस्त ऐसे नहीं हैं, आप जब भी कोई चीज खरीदते हैं तो उसके कंपैरेटिवली एक महंगी चीज का मशवरा दे देते हैं, तो मेरा मशवरा यह है कि ऐसे दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम कहें और उन्हें दूर कर दें या कम से कम खुद उनसे दूर हो जाएं। चौथी चीज है न्यू एडिशन एडिक्शन। कुछ लोगों को हर साल नया जो एडिशन आता है किसी भी चीज का, मोटरसाइकिल का या गाड़ी का, वो खरीदने का बहुत शौक होता है। हालांकि उनके पास जो पिछला एडिशन था उससे उनका काम हो रहा था। हम पिछले दिनों एक मेरे शागिर्द हैं उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी कि मैं एक सिस्टम खरीदना चाहता हूँ कंप्यूटर का, और उसकी अमाउंट जो लगभग उन्होंने बताई मुझे कि वो 50,000 से भी ज्यादा है। तो मैंने कहा जी अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये पहले बताएं कि क्या जो पहला सिस्टम आपके पास है वो आपकी जरूरत को पूरा कर रहा है या नहीं। उसने कहा जी वो तो बड़ी अच्छी मेरी जरूरत पूरी कर रहा है। तो मैंने कहा फिर आप क्यों इस तरफ जा रहे हैं कि नया एडिशन खरीदने के लिए? किसी को देखा या किसी से सुना कि एक अच्छा सिस्टम जो है उसकी जो प्राइस है वो 50-60 हज़ार रुपया है, तो आप किसी की बात सुनकर क्यों एक गलत फैसला ले रहे हैं? अगर आपकी जरूरत पुराना सिस्टम, पुराना कंप्यूटर पूरी कर रहा है और आप उसमें बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो इस तरह का फैसला मत लें। पांचवी चीज है पे योर बिल्स ऑन टाइम। हमारे यहाँ ये बड़ी सुस्ती हो जाती है कि जो बिल्स, यूटिलिटी बिल्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है या फोन के बिल हैं, ये हम जमा कराते हुए सुस्ती का शिकार हो जाते हैं, और जब आखिरी तारीख गुजर जाती है उसके बाद हमें फाइन भर के वही बिल जो है वो करवाना पड़ता है। तो ये भी आप कह लें कि इससे भी आप बचत कभी भी नहीं कर सकते। अब तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी सहूलियात आपके पास आ गई है। आप घर बैठे हुए ऑनलाइन जो है वो बिल्स जो है जमा करवा सकते हैं। आपके पास इजी पैसा है, जायज कैश है, और अभी तो नेट बैंकिंग ने और भी काम जो है वो आसान करती है। सो इस बात से भी अवॉइड करें कि कभी भी आप उन लोगों में शामिल ना हो कि जिनका बिल जो है उस पर फाइन लगता है। और छठी चीज है जो बहुत कम लोगों को समझ आती है मगर वो बहुत जरूरी चीज है, मैंने अपनी जिंदगी में आजमाई है, अपने शागिर्दों को भी बताई है, फिर उनसे फीडबैक भी लिया है, और ये चीज मैं समझता हूं कि बाकी 5 चीजों से ज्यादा स्ट्रांग है, और वो चीज है चैरिटी, वो चीज है सदका करना। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम सदका कैसे करें? तो मैं अपने सब सुनने वालों को ये गुजारिश करूंगा कि देखें जिस चीज की आपकी जिंदगी के अंदर कमी है वो चीज लोगों को देना शुरू कर दें। ये उसूल है कि जब आप देना शुरू कर देते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत और कायनात आपको देना शुरू कर देती है। आप चैरिटी करना शुरू करते हैं, आप
थोड़ा चैरिटी करते हैं, आपके पास चीज़ें ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। अब अगर स्पेसिफिक इस्लाम में इसकी बात करें तो इस्लाम ने तो बहुत ज़्यादा इसकी फजीलत बयान की है, लेकिन अगर दूसरे मज़ाहिब के अंदर भी देखें तो वहाँ पे भी चैरिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। इसलिए आप ये मत देखें कि आपके पास थोड़े हैं, जितने भी हैं कम से शुरू कर दें सदका देना। बेशक वो 1 रुपया हो, 1 पैनी क्यों ना हो, सदका देना शुरू कर दें, आना शुरू हो जाएगा। ये 6 चीज़ें थी जो आज मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद है कि आप इन 6 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।